chapter of maths, data handling, chapter number 3. This is your 3.1 exercise. 3.1 exercise में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें है व्हाट इज द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। देखो इसमें क्या है, आपको डाटा कलेक्ट करना होगा और उसके हिसाब से जो होगा या डाटा दे रखा होगा उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कैसे? जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपको अपनी क्लास के कोई भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स मेजर करनी है। ठीक है, इसे आप सेंटीमीटर में ले सकते हो। ठीक है, और उन हाइट्स में जो सबसे ज्यादा हाइट है, ठीक है, माइनस जो सबसे कम हाइट है वो आपको देगी रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है यह भी आपको सेकंड क्वेश्चन से क्लैरिफाई हो जाएगा। वैसे हाइट्स तो देखो वेरी करती है बच्चों की। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा हाइट हो और जो सबसे कम हाइट हो, जैसे सबसे बड़ी हाइट आपकी 144 सेंटीमीटर आई है किसी बच्चे की और सबसे कम हाइट आई है आपकी सपोज 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कर लो तो मर्जी है, ना करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेंज का मीनिंग बता दिए, बाकी आगे के क्वेश्चन में भी रेंज वर्ड आएगा, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये टेबल दे रखी है और आपने इसे टूबुलर फॉर्म देकर और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने ये जो आपको ऊपर बॉक्स दे रखा है, बॉक्सेस में जो दे रखी है नंबर ऑफ मार्क्स दे रखे हैं आपको, दीज आर नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ मार्क्स दे रही है जिसकी आपने टूबुलर फॉर्म बनानी है। ठीक, ठीक है, अब जैसे इसमें आप देखो सबसे छोटा नंबर आपका 1 है, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर है, मतलब मार्क्स जो है वो 1 to 9 वेरी कर रहे हैं। तो मैंने मार्क्स वाली जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद मुझे ये देखना है कि ये जो मेरा 1 है, ये जो मेरा 1 है ये इसमें कितनी बार आ रहा है। तो आप इस पूरे टेबल को जब देखोगे तो देखो 1 सिर्फ 1 टाइम आ रहा है। इट मीन्स योर टैली मार्क्स इज 1। टैली मार्क्स कैसे लगाने अभी बताऊंगी। टैली मार्क्स इज 1 और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इसको गेन कर रहा है वो भी 1 हो गया, क्योंकि एक बच्चे ने, ये टोटल 20 स्टूडेंट्स है क्लास में, टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं जो आपके जिन्होंने ये मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, तो 1 सिर्फ एक बार आ रहा है, तो टैली मार्क्स में भी 1 लिखोगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेन 1 मार्क वो भी 1 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद देखो 2 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये टोटल 20 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है आपका। ठीक है, आप देख रहे हो 2 टाइम्स आ रहा है, तो टैली मार्क्स में 2 इस तरह से 2 डंडी की फॉर्म में लगाओगे और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेन 2 मार्क्स 2 लिख दोगे। उसके बाद देखोगे 3 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो टैली मार्क 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने 3 मार्क्स गेन किए वो भी 1 है। अब देखो 4 कितनी बार आ रहा है, 3 देखो 3 कितनी बार आ रहा है टेबल में, 1 और कहीं है 3 नहीं है ना। इट मींस एक ही स्टूडेंट ने 3 मार्क्स गेन किए हैं, तो टैली मार्क्स में से एक डंडी की फॉर्म में दिखाओगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है जिन्होंने 3 मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, उसके बाद है 4 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट है, कितने बच्चे हैं जो 4 मार्क्स ले रहे हैं, तो 1 2 3 स्टूडेंट है जो 4 मार्क्स ले रहे हैं, तो टैली मार्क्स इस तरह से 3 डंडी की फॉर्म में दिखाओगे टैली मार्क्स। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेन 4 मार्क्स आर 3 बच्चे हैं जिन्होंने 4 नंबर लिए हैं। उसके बाद 5 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5 मार्क्स लिए। अब देखो टैली मार्क्स कैसे दिखाएंगे, टैली मार्क्स भी फ्रीक्वेंसी को ही दिखाता है लेकिन दिखाने का तरीका अलग होता है। 1 2 3 4 से ज्यादा नहीं शो करते, 5वें के लिए उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको टैली मार्क्स दिखा रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेन 5 मार्क्स आर 5, ये भी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, टैली मार्क्स भी फ्रीक्वेंसी को ही दिखाता है कि वो कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये नंबर लिए हैं मेरे। 6 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं,
6 मार्क्स लेने वाले 1 2 3 4 4 स्टूडेंट्स हैं। तो कैसे दिखाओगे टैली मार्क्स? 1 2 3 4, ठीक है 4। उसके बाद 7 मार्क्स लेने वाले 2 हैं, तो टैली मार्क्स 2 हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 हो गए। 8 मार्क्स लेने वाला एक ही स्टूडेंट है, तो टैली मार्क 1 हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 हो गया। 9 मार्क लेने वाले 1 स्टूडेंट है और टैली मार्क भी 1 एक डंडी की फॉर्म में दिखाओगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो आपको दिखाया हुआ है, ये मार्क्स का दिखाया हुआ है कि 20 बच्चों ने, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, उन्होंने इतने इतने मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है। तो ये मार्क्स हो गए और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेन दिस मार्क्स वो हो गए, और ये यही फ्रीक्वेंसी को टैली मार्क्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्सिमम 4 लगाते हैं, उसके बाद 5th के लिए क्रॉस कर देते हैं। आगे के लिए क्या करेंगे बताऊंगी अभी आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब इसमें कुछ पार्ट्स भी हैं, जैसे पहला पार्ट है आपका कि हाईएस्ट कितना है, तो हाईएस्ट कितना है 9, मिनिमम कितना है, मिनिमम नंबर कौन कितना है, मिनिमम नंबर 1 है, हाईएस्ट नंबर 9 है, मिनिमम नंबर 1 है। रेंज कितनी है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यही बताया ना भी रेंज आपको कि रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सबसे बड़ा सबसे ज्यादा मार्क्स 9 है और सबसे कम मार्क्स 1 है, तो 9 - 1 8 रेंज होगी। उसके बाद है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का सम लेना है आपने, इन सब नंबर्स को आप ऐड अप कर दोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ द मार्क्स, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं ये 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 10 आ रहे हैं तो दूसरे में भी 10 आ रहे हैं, 10 + 10 20 हो गया, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन 100 आ रहा था, ठीक है, और आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, जो डिवाइड करके मीन इज 5, मतलब एवरेज मार्क्स जो है मेरे क्लास के एवरेज मार्क्स जो है मेरे 5 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का आपको मीन निकालना है थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। और होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ यही फर्क होता है कि होल नंबर स्टार्ट विद 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1। अब हमें फर्स्ट 5 होल नंबर की एवरेज निकालनी है। देखो एवरेज और मीन एक ही बात होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एवरेज एंड मीन आर बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4। अब मीन का फार्मूला भी बताया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का सम ले लो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 5। तो ऐड करके 10 आया, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 5 to the 10, दैट इज योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फोर्थ क्वेश्चन खुद ही करना है आप लोगों ने, उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, उसमें भी आपको मीन निकालना है 8 इनिंग्स का, ठीक है। एक क्रिकेट का स्कोर है 8 इनिंग्स का, रन बताए हुए, मीन निकालना है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके मीन निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें 3 प्लेयर हैं A B C जो कि गेम्स खेलते हैं, गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4। अब A का स्कोर फर्स्ट गेम में, सेकंड गेम में, थर्ड गेम में और फोर्थ गेम में दे रखा है, ऐसे B का स्कोर दे रखा है, ऐसे C का दे रखा है। अब फर्स्ट पार्ट में है कि A का एवरेज कितना है, A ने कितनी A का एवरेज स्कोर कितना है। A का एवरेज स्कोर निकालने के लिए क्या करोगे, जो उसकी स्कोर किया है उसको ऐड अप कर दो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4 गेम्स है, तो 4 1 2 3 4, तो डिवाइड करके 12.5 स्कोर आ गया A का। सेकंड पार्ट में पूछा है कि C की जब हम एवरेज निकालेंगे तो उसमें हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। देखो टेबल में देखो उसने थर्ड गेम प्ले ही नहीं किया, तो जब हम उसका एवरेज स्कोर निकालेंगे तो इन केस ऑफ 3 हमें ये बताना है कि जब हम उसकी एवरेज स्कोर निकालेंगे तो हमें 3 से डिवाइड करना है या 4 से।
तो हम बोलेंगे बाय 3, क्योंकि उसने खेली ही 3 गेम्स हैं और ये एक गेम तो उसने खेली ही नहीं है, तो उसका एवरेज स्कोर निकालते वक्त वी हैव टू ऐड दीज नंबर्स एंड डिवाइड इट बाय 3, ठीक है, बिकॉज ही प्लेड ओनली 3 गेम्स। बस इसका आंसर यही देना है, वी हैव टू डिवाइड बाय 3 बिकॉज ही प्लेड ओनली 3 गेम्स। उसके बाद 20 की एवरेज निकालनी है। 20 की एवरेज क्या बनेगी, 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 4। उसका पहला स्कोर 0 है, ठीक है, तो 0 ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18/4 इज 4.5। अब देखो इसका एवरेज स्कोर 4.5 है, जिसका एवरेज स्कोर 12.5 है और सी ने तो एक गेम खेली ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, ए सबसे अच्छा परफॉर्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये है आपका 9th क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको ये टेबल दे रखी है, इसमें आपको डेज दे रखे हैं और रेनफॉल बताई हुई है इन mm, मतलब इन मिलीमीटर, ठीक है, कि मंडे को रेनफॉल कितने mm हुई है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को एंड संडे को। अब आपको इसमें क्या करना है, पहले पार्ट में बताना रेंज ऑफ द रेनफॉल क्या है। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, अभी बताया था। तो मैक्सिमम रेनफॉल हो रही है 20.5 और मिनिमम रेनफॉल हो रही है 0.0 mm। तो आपका रेंज क्या हो गया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दैट इज 20। 0.0 का मतलब 0 होता है, 0 सब्ट्रैक्ट करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपकी ये आपकी क्या आ गई, रेंज ऑफ द रेनफॉल 20.5 mm। अब नेक्स्ट पार्ट में आपका मीन, आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने इन सबको ऐड कर देना है, ऐड करके आएगा 41.3। डेसिमल के नीचे डेसिमल ही दिखाना, जैसे 12.2, ऐसे 2.1, ठीक है, 0.0, 20.5, तो ऐसे डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए और इन सबको ऐड करके आप निकालोगे 41.3 आएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, क्योंकि 7 डेज है, ठीक है ना। तो डिवाइड करके आपका आ गया 5.9 mm, ठीक। उसके बाद डिवाइड करके देख सकते हो, 7 5 का 35, 6 डेसिमल, ऊपर डेसिमल ऊपर से लिया 3 और 7 9 का 63। तो ये अब लास्ट पार्ट में बताना है कि कितने डेज आपकी रेनफॉल जो है वो 5.9 mm से कम हुई है, ठीक है। आपको ये बताना है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल मेरी कितनी आई है, 5.9 mm। अब कितने दिन रेनफॉल इससे कम हुई है, मंडे को इससे कम हुई है, ट्यूसडे को, सॉरी वेडनेसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को और संडे को। 5.9 से कम है, 0, 2.1, 5.5, 1 और 0.0, ये 5 दिन है जब आपकी रेनफॉल जो है वो मीन रेनफॉल से कम हुई है, 5.9 mm से कम हुई है। तो दीज आर 5 डेज। अगर मोर का पूछा जाए बाय चांस किसी क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मोर का पूछे तो मीन से बड़ा नंबर देखना, लेस का पूछा जाए तो मीन से छोटा नंबर देखना। अब आपकी ये क्वेश्चन नंबर आपका 8th है, मैंने बाय मिस्टेक 9th बोल दिया था, 8th क्वेश्चन रीड करोगे, ठीक है। और अब आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करके आपने इसको सेंड कर देना है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी शेयर करना और एग्जाम्पल जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।